हेलो दोस्तों, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मैं अश्विनी आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, सीटेट से संबंधित लगातार कक्षाएं हर सेक्शन से आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। उसी के संदर्भ में आज मैं आप लोगों के हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, जो कि आज से पहले सीटेट के किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, अर्थात PYQs का एक विस्तृत विश्लेषण करने चल रहा हूं मित्रों। आप हमारे साथ बने रहिए। और ये जो PYQs आज मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है, वो एक पर्टिकुलर चैप्टर अधिगम एवं अर्जन से सेलेक्ट किया है, और जो भी जितने भी आए थे वो सबको मैंने एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है, और उसी को हम आज चल रहे हैं डिस्कशन करने मित्रों। आइए एक एक क्वेश्चन को विद डिटेल्स प्रत्येक ऑप्शन को देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मित्रों। पहला क्वेश्चन बना है, पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, क्वेश्चन फॉल्स के बारे में पूछा है, असत्य के बारे में पूछा है। आइए एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कि सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। ठीक, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। ये तो बात सही है मित्रों। अगर आप सुधार के नाम पर टीका टिप्पणी करते रहेंगे, निरर्थक बच्चों से अभ्यास करवाते रहेंगे, तो बच्चा जो है वो आपकी कक्षा के प्रति अरुचि दिखाने लगेगा, उसका इंटरेस्ट जो है वो आपकी क्लास के प्रति नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, कह रहा है कि बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा का परिमार्जन कर लेंगे। ये मित्रों ऑप्शन जो है ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा का परिमार्जन कर लेंगे। नहीं मित्रों, परिमार्जन नहीं बल्कि ग्रहण करते हैं ये, ठीक है ना। परिमार्जन से तात्पर्य जो है वो यहाँ कह सकते हैं कि सही और गलत का निष्कर्ष निकाल लेंगे, लेकिन बच्चों में ये चीज़ें नहीं होती, वो ये चीज़ें नहीं सेलेक्ट कर पाते कि हम ये कौन सी भाषा गलत है और कौन सी भाषा सही है। वो केवल भाषा को ग्रहण कर लेते हैं, चाहे जैसी भाषा हो। परिमार्जित करने का गुण जो है वो बच्चों में नहीं आ पाता। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, जो कि असत्य पूछा गया है, और असत्य कथन जो है ये मित्रों ऑप्शन नंबर 2 ही है, और यही आपके प्रश्न का सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम चलते हैं। नीचे के ऑप्शन को अब चर्चा करने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता। आइए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सीक्वेंस जो इसलिए 23-24 से शुरू हुआ मित्रों, क्योंकि इससे पहले के प्रश्न जो है वो हमने आप लोगों को करा रखे हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो उसी से आगे बढ़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ दिखा रहा है, जबकि आज का जो है वो दूसरा क्वेश्चन है ना। आइए, प्रश्न पूछा है और आया हुआ जो है वो आपके सीटेट जनवरी 2012 का प्रश्न है। प्रश्न है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। तो देखिए कौन सा कथन अर्थात गलत है। तो पहला है कि सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है ना। फिर कह रहा है कि भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। फिर कह रहा है भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। फिर कह रहा है कि भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। एक एक ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल सही है मित्रों। फिर कह रहा है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा से बनती हैं। बिल्कुल सही है मित्रों, क्योंकि भाषा अर्जन जो है ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और स्वाभाविक प्रक्रिया की बात करूं तो आप देखेंगे कि स्वाभाविक प्रक्रियाएं जो होती हैं वो किसी विषय वस्तु से या किसी संस्था से नहीं बंधी होती, बल्कि ये समाज से अपने आप बच्चों में आ जाती हैं। बच्चे उन्हें अपने आप धारण कर लेते हैं। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। नहीं मित्रों, भाषा अर्जन में भी अनुवाद का सहारा लिया जाता है। इसलिए ये जो है ये ऑप्शन जो है ये गलत, ठीक है ना।
और जो गलत है, क्योंकि नहीं पूछा गया, सही नहीं है, वही जो गलत है वही आपके प्रश्न का सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यही आपके प्रश्न का सही उत्तर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो प्रश्न बना है मित्रों, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तो आइए एक एक चीज़ों को देख लेते हैं। कह रहा है कि समृद्ध भाषिक वातावरण, ठीक। फिर कह रहा है भाषा के व्याकरणिक नियम। फिर कह रहा है पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। फिर कह रहा है भाषा की पाठ्य पुस्तकें। तो आप देखते हैं, आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन नंबर किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक की बात करें तो अगर वातावरण आप उस बालक को भाषा सीखने के संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं या उपलब्ध करवाते हैं तो वही सबसे महत्वपूर्ण कारक बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है समृद्ध भाषिक वातावरण, यही आपके प्रश्न का सही उत्तर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो कह रहा है बच्चे विद्यालय आने से पहले, बच्चे विद्यालय आने से पहले, आइए ऑप्शन में देखते हैं, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। फिर कह रहा है अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। फिर कह रहा है कोरी स्लेट होते हैं। फिर कह रहा है कि भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते। तो बच्चे विद्यालय आने से पहले आपने देखा है कि सही बात, अगर सही ऑप्शन की बात करें तो वो हो जाएगा अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। क्योंकि विद्यालय आने से पहले बच्चे अपने समाज, अपने परिवार, अपने पास पड़ोस से कुछ न कुछ भाषाओं को बोलना जान जाते हैं। वो वहाँ से भाषा का अर्जन कर चुके होते हैं, विद्यालय में आकर के वो भाषा का अधिगम करते हैं, ठीक है ना। तो नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कार्यकुशलता के साथ या कुशलता के साथ वो विद्यालय में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपके प्रश्न का सही उत्तर होता। मित्रों, हिंदी आपके पाठ्यक्रम में एक ऐसा टॉपिक सम्मिलित किया गया है जहां से आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। यहां से आप अपने कटऑफ के बिल्कुल नज़दीक, अपने कटऑफ के नज़दीक पहुंच जाएंगे, क्योंकि अगर आप हिंदी में जितना ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे उतने ही आपके मार्क्स में इंक्रीमेंट होगा, उतना ही अधिक आपका मार्क बढ़ेगा, ठीक है ना। तो हिंदी के प्रश्न जो है ये प्रयास कीजिए कि एक भी प्रश्न आपका हिंदी से गलत ना होने पाए, क्योंकि अगर आप हमारे साथ बने रह करके प्रैक्टिसेस प्लस थ्योरी क्लासेस को अटेंड करते हैं तो ये हमारी गारंटी है मित्रों कि आपके हिंदी या हिंदी पॉइंट से एक भी प्रश्न जो है वो गलत नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बना है नवंबर 2012 में मित्रों, कह रहा है कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। फिर कह रहा है भाषा का व्याकरण। फिर कह रहा है पाठ्यक्रम। फिर कह रहा है भाषा का शिक्षण। मित्रों आइए देख लेते हैं। भाषा अर्जन की बात करें, एक एक ऑप्शन को देखिए। भाषा का शिक्षण कोई मतलब नहीं, पाठ्य पुस्तक कोई मतलब नहीं, भाषा का शिक्षण, व्याकरण कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये भाषा के अर्जन में नहीं अपितु ये भाषा के अधिगम में सम्मिलित की जाती है, ठीक है ना। तो आप किस ऑप्शंस को एलिमिनेट किए और सीधे आप अपने सही उत्तर के पास पहुंच गए। तो आप इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं मित्रों तो ऑप्शन नंबर 1 है, जो कि ये बताता है कि आपको भाषा अर्जन के लिए भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग आना चाहिए, ना कि व्याकरण और ना कि पाठ्य पुस्तकें आपके लिए आवश्यक हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यही आपके प्रश्न का सही उत्तर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि क्या है देख लीजिए, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ठीक। फिर कह रहा है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। फिर कह रहा है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। फिर कह रहा है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रयोग उपलब्ध कराया जाए, ठीक है ना मित्रों। तो चीज़ों को देखिए कैसे एक एक चीज़ें इन्होंने बताया है। और अभी आप अपने प्रश्न फिर से देख लीजिए कि अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है, क्या है देखिए, केवल लक्ष्य भाषा, ये तो यही गलत हो जाता है, ठीक। फिर कह रहा है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, ये भी गलत हो जाता है।
फिर कह रहा है ऊपर देखिए कि बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। सरल भाषा का परिवेश क्यों आप उपलब्ध कराएंगे, वो भी अत्यंत सरल भाषा का उनसे बच्चों को एक स्वाभाविक भाषा वातावरण का परिवेश उपलब्ध करवाइए, ना कि सरल या कठिन। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है आप इसमें देखेंगे कि बच्चे को समृद्ध भाषा परिवेश का वातावरण उपलब्ध करवाया जाए, यह जो है बच्चे के अर्जन से संबंध में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यही आपके प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न है मित्रों, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है। ठीक है ना, ऑप्शन को देखते हैं। कह रहा है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, फिर कह रहा है भाषा का व्याकरण सीखना, फिर कह रहा है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, फिर कह रहा है भाषा का प्रयोग करना। तो आप आसानी से इस प्रश्न के ऑप्शन सही उत्तर के तक पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि प्रश्न बना है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या हो सकता है या तात्पर्य क्या हो सकता है। तो मित्रों प्राथमिक स्तर पर केवल और केवल इतना ही उद्देश्य बनता है कि बच्चा जो है वो भाषा प्रयोग कर सके। जरूरी नहीं है कि उसे पूरे साहित्य का व्याकरण पता चल जाए, पूरा साहित्य पता चल जाए, उच्च स्तरीय साहित्य पता चल जाए। क्या करेगा वो वैज्ञानिक तथ्यों को लेकर। प्राथमिक स्तर पर एक बच्चे को भाषा सिखाने का उद्देश्य मात्र इतना होता है कि वो भाषा का प्रयोग कर सके। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 बनता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो प्रश्न है कि कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो आप देख लीजिए कक्षा 1 के बच्चे अपने क्या है, घर परिवार पड़ोसी, घर परिवार परिवेश, घर परिवार दोस्त, घर परिवार टीवी। तो ये तो कंफर्म हो गया कि पहला फिल इन द ब्लैंक जो है वो घर परिवार से भरेगा। उसके बाद है एवं दूसरा डैश है, अब उसमें आपको ढूंढना है कि वो पड़ोसी भर दिया जाए उचित होगा, परिवेश भर दिया जाए उचित होगा, दोस्त भर दिया जाए उचित होगा, या टीवी भर दिया जाए। तो दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो यहाँ आप परिवेश भर देंगे, तो यही जो है वो आपके प्रश्न का बिल्कुल एप्रोप्रिएट, बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है घर एवं परिवार, यही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो प्रश्न पूछा है भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। ठीक है ना, क्या है आइए देखते हैं। व्यवहारवादी, और व्यवहारवादियों की बात करें तो भाषा में व्यवहारवादियों का जो दृष्टिकोण था वो अनुकरण पर था। ठीक है ना मित्रों, तो ऑप्शन देख लीजिए, जहां अनुकरण है वही आपके प्रश्न का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 1 अनुकरण, और यही जो अनुकरण है यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो जो वाइगोत्स्की महोदय थे इन्होंने सबसे ज़्यादा जिस पर बल दिया था तो वो था परस्पर अंतःक्रिया भाषा के संदर्भ में। ठीक है ना, तो ऑप्शन को चेक कर लीजिए, जिस ऑप्शन में परस्पर अंतःक्रिया दिया गया होगा वही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। पहला है कविता दोहराने, नहीं मित्रों ये अनुकरण है और ये व्यवहारवादियों के अनुसार चलता है। कहानी सुनने कोई मतलब नहीं, कार्यपत्रक कोई मतलब नहीं, परस्पर अंतःक्रिया और परस्पर अंतःक्रिया जो है यही वाइगोत्स्की महोदय के द्वारा अगर बात की जाए कक्षा में क्या विचारों पर आधारित जो कक्षा है उसमें सबसे ज़्यादा पारस्परिक अंतःकरण जो है वही सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है जो कि पूछ रहा है कि चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। 33वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो आइए चॉम्स्की महोदय के अनुसार कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। पहला है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। मैंने जब आपको इससे संबंधित थ्योरी क्लास बताई थी या चॉम्स्की महोदय को पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि चॉम्स्की महोदय जो हैं
ये बच्चों में सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, इस कथन को बार बार बताया था कि ये कथन जो है वो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। फिर ये तो देखिए सही कथन की बात करें तो ये तो सही है, ठीक है, और यही आपके क्योंकि सही पूछा गया है और यही आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर भी हम और ऑप्शनों को देख लेते हैं। बच्चों में सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, ये तो गलत हो गया क्योंकि उसी को नेगेटिव बना दिया। फिर कह रहा है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी होता है। मित्रों LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जिस इन्होंने दिया था और बताया था कि व्याकरण जो है वो बच्चों के अंदर बिल्कुल इसके कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो 34 क्वेश्चन पूछा है कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। भाषा अर्जन करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है, आइए देख लेते हैं। एक कक्षा कक्ष का, एक भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, समाज का। ध्यान दीजिएगा ये अर्जन से प्रश्न बना है, ना कि अधिगम से प्रश्न बना है। और अर्जन को मैंने बार बार आपसे बताया कि जो भी चीज़ें बच्चा अपने दिमाग में चीज़ों को सीखता है और उसके लिए वो विद्यालय या किसी संस्था या किसी पाठ्य पुस्तक का सहारा नहीं लेता, तो वो सीखी गई चीज़ जो है वो अर्जन कहलाती है। और ये चीज़ जो अर्जन की गई चीज़ें हैं वो बालक जो है वो समाज से प्राप्त करता है। तो उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 बन जाता है, समाज का। समाज की प्रक्रिया से ही भाषा अर्जन की जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बना है कि भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सर्वाधिक बल दिया है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। भाषा की पाठ्यपुस्तक पर, ध्यान दीजिएगा अर्जित करने में पूछा है, पाठ्यपुस्तक अधिगम पर चला गया। समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर फिर आ जाइए। परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर फिर कह रहा है कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। तो अर्जन की बात करें तो परिवार में बोली जाने वाली भाषा और ये देखिए कक्षा में बोली जाने वाली बात। तो पहला और चौथा ऑप्शन जो है ये तो ऐसे ही कट गया क्योंकि ये अर्जन अधिगम से संबंधित हो गया। अब आपको समाज और परिवार देखना है, तो समाज और परिवार को देखेंगे तो समाज जो है वो एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया हुआ है, ठीक है ना। तो जिसमें परिवार भी सम्मिलित हो जाता है। तो आपको सीटेट में ऐसे प्रश्नों पर ध्यान देना होगा जहां 2 ऑप्शन के सही होने की संभावना होती है। तो आपको ये देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बृहद दृष्टिकोण को अपनाए हुए है, ज़्यादा जानकारी को समेटे हुए है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर है, सही जवाब है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 प्रश्न पूछा है मित्रों कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। भाषा अर्जन के संबंध में आइए। भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, ठीक। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार है, ठीक। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। फिर कह रहा है भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, ठीक। फिर कह रहा है भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। 36वें प्रश्न की बात करें तो आइए एक एक ऑप्शन को हमने देख लिया, अब एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है भाषा सीखना एक उद्देश्य है। नहीं मित्रों, भाषा सीखना एक उद्देश्य है, ये टारगेट लैंग्वेज के बारे में कह रहा है। और टारगेट लैंग्वेज जो है वो हमेशा अधिगम के द्वारा आती है, ना कि अर्जन के द्वारा। तो ये तो गलत हो जाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। कह रहा है कि समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। यही जो है वो भाषा अर्जन के संबंध में सही कथन है मित्रों। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है आइए देखते हैं। प्रश्न बना है कि विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं। क्योंकि विद्यालय से बाहर का जीवन और वहां से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि ऑप्शन 1 है कि मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है। फिर कह रहा है
लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है। फिर कह रहा समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। और चौथा ऑप्शन है इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। मित्रों, विद्यालय जीवन के बाहर की बात कर रहा है, तो विद्यालय जीवन के बाहर से जो चीज़ें आपको जो ज्ञान या अनुभव प्राप्त हुआ है वो आपकी आवश्यकता या सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा को बल देता है। किस रूप में या वो क्या चीज़ें हैं, तो उसकी बात करें तो वो समृद्ध भाषिक परिवेश है। वहाँ से हमें या किसी बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, जो कि आपके अधिगम या अर्जन के आपके अनुभव और जो ज्ञान प्राप्त है उसमें एक अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है यही आपके प्रश्न का सही उत्तर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। मित्रों, ये जो क्वेश्चन के सीरीज है PYQs हैं, ये आपको बताते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में जो पहले प्रश्न पूछे गए हैं उनका लेवल क्या है, उनके पूछने का तरीका क्या है, और ये प्रैक्टिसेस आपको बताते हैं कि आपको क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे अटेम्प्ट करने हैं। और जब आपको क्वेश्चंस करने का तरीका पता चल जाएगा तो आप एग्ज़ाम में आसानी से अपने प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे, सही उत्तर को चुन पाएंगे, है ना। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न है कि बच्चों में भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है? तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत देने वाले जो महोदय हैं उन्हें आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेव वाइगोत्स्की। और लेव वाइगोत्स्की महोदय जिस ऑप्शन में होंगे वही आपके इस प्रश्न का सही जवाब। पहला पियाजे, जी नहीं। स्किनर, जी नहीं। चॉम्स्की, जी नहीं। वाइगोत्स्की और वाइगोत्स्की महोदय जो ऑप्शन नंबर 4 में दिए गए हैं यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40 और क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के संदर्भ में पूछा गया है कि भाषा शिक्षण के लिए कौन सा कथन सही है। तो आइए देख लेते हैं 40वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। पहला है कि सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। नहीं मित्रों, सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां और अनवरत अभ्यास जो है ये सीखने में रुचि नहीं बल्कि अरुचि उत्पन्न करती। कथन सही पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। बिल्कुल, समृद्ध परिवेश आप देंगे तो बच्चे जो हैं वो स्वतः ही भाषा में सुधार करते हैं। यही जो है आपके प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 2। आइए समय ना देते हुए इस प्रश्न का अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया है आपसे कि संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती हैं। क्या अनुदित होती रहती हैं, आइए उसे हम देख लेते हैं। 41वें क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर से देखते हैं। प्रश्न है कि संज्ञान के स्तर पर विकसित क्या डैश से मतलब क्या अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती हैं। तो अगर संज्ञान के स्तर पर विकसित कोई चीज़ है या भाषा है या कोई भी चीज़ हो तो ये चीज़ें जो होती हैं वो आपकी जो भाषा क्षमता है, ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया है, भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती हैं। ये रहे मित्रों आपके लिए भाषा एवं अर्जन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि पहले यानी PYQs या कह सकते हैं आप गत वर्षों में सीटेट पूछता रहा है। मित्रों ये आपने किया और आपने देखा कि सीटेट का लेवल क्या है, ठीक है ना। सीटेट हिंदी शिक्षण के ऐसे ही क्वेश्चन पूछता रहा है। मित्रों हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लगातार प्रैक्टिसेस और थ्योरी क्लासेस देते रहेंगे और आपकी तैयारी जो है वो इस लेवल पर ले जा करके कर देंगे जहां से आप आसानी से सीटेट की एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। मित्रों वीडियो कैसी लगी, क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। लगातार ऐसी ही वीडियो आपके लिए हम प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों।